नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। आप सभी दर्शकों को पहले तो हमारी तरफ से और पूरी अर्थ न्यूज़ की टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवांग गुप्ता जी इस समय हमारे साथ यहां पर स्पेशली बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सीईओ ऑफ अर्थ न्यूज़ हैं और दिवाली सेलिब्रेशन और दिवाली पूजा जो है वो भी कुछ ही समय पहले यहाँ पर हुई है। शिवांग गुप्ता जी से हम बातचीत करेंगे इस बार की दिवाली कितनी खास रहने वाली है और क्या कुछ सर खास रहेगा इस दिवाली में, क्योंकि दिवाली कह रहे हैं कि इस बार 2 दिन आ रही है। 31 को भी वो कह रहे हैं और 1 नवंबर को भी कह रहे हैं। तो दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो सबको एक साथ जोड़ के रखता है। क्या संदेश देंगे आप जम्मू की जनता को? पहले जम्मू कश्मीर, भारत, विश्व में जो लोग भी इस मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं और कभी भी वो इस हमारे एपिसोड को देखेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे, उन सबको मेरी तरफ से, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दीपों के उत्सव दिवाली की, जो कि अंधेरे पे रोशनी की जीत का उत्सव है। अयोध्या में दिवाली का ऊपर दीपोत्सव चल रहा है। राम पूरे विश्व के हैं। राम किसी एक समुदाय या एक धर्म के नहीं हैं। वो एक ऐसा कैरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी जीवन शैली से पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि मर्यादा क्या होती है। हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, सिर्फ भक्ति कर सकते हैं कि कुछ गुण हमारे अंदर वो आ जाएं। तो दिवाली का ये जो त्यौहार है, इसको एक सेलिब्रेशन के तौर पे पूरे भारत में मनाया जाता है। आप सब लोग इसमें शामिल होते हैं और जम्मू कश्मीर के लिए ये थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि 2018 के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर के बनते गए, 19 के बाद 370 हटा, स्टेट से यूटी बना, अब फिर यूटी में एक इलेक्शन हुई और सरकार बनी पॉपुलर, और उसका असर हम देख रहे हैं। तो एक पहली दिवाली है जिसमें नई सरकार आई है, जिसको हेड उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुंदर चौधरी हैं, उनके साथ कैबिनेट मंत्री हैं सतीश जी हैं, जिनके साथ डार साहब हैं, जिनके साथ हमारे इत्तू मैडम हैं, जिनके साथ हमारे पुंछ रजौरी के राणा साहब हैं। ये सारे मंत्री मिलके, और हमारे 29 बीजेपी के जीते हुए एमएलए जम्मू कश्मीर में, जम्मू से जीते हुए बीजेपी के एमएलए हैं, उसके साथ सारी पूरी की पूरी जो असेंबली है वो लोगों की सेवा में लगी हुई है। इसके लिए ये दिवाली थोड़ी सी जो है जम्मू कश्मीर की जनता को रिलीफ देने वाली है। लेकिन उसी के साथ हमने देखा कि 2 दिन पहले इनकाउंटर हुआ। हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो साजिशों का शिकार हो रहा है जो बॉर्डर पार से चल रही है। इसलिए सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, भाईचारा बनाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है और खुशियों के साथ आगे बढ़ना है। दिवाली कश्मीर में भी है, दिवाली पंजाब में भी है, दिवाली जम्मू में भी है, दिवाली पूरी दुनिया के हर उस जगह पे है जहाँ पे लोग अंधेरे को जीत के रोशनी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आप अर्थ न्यूज़ को देखते हैं। मैं अर्थ न्यूज़ का एडिटर इन चीफ हूँ, एसपी स्मार्ट स्कूल का सीईओ हूँ, और हम लोग अपने देश समाज के लिए जो हमारी ड्यूटी है उसके प्रति कमिटेड हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम लोग उस गरिमा में पहुँचें जिस गरिमा के बारे में हम आज 5,000 साल पहले डिस्कस करते हैं, वो वापस फिर से उससे भी ज़्यादा गरिमा बने भारतवर्ष की, और पूरा भारतवर्ष जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने, कामयाबी की मिसाल बने। और आपका मन मुबारक है। आप छोटे थे जब आपसे जुड़े, अब आप बड़े हो गए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में मीडिया पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है और आ रही है। बड़ी सीरियस रिपोर्टिंग करेंगे, बड़े अच्छे से जम्मू कश्मीर के मसले, लद्दाख के मसले पूरी दुनिया को बताएंगे ताकि लोग करेक्टली इन्फॉर्म हो। और दिवाली का ये उत्सव जो है ये एक बुराई पे अच्छाई की जीत का उत्सव है और ये हमेशा रहेगा, रहती दुनिया तक रहेगा। बुराई हारेगी, अच्छाई जीतेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दिवाली की शुभकामनाएं। सर एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं सर जिन्हें नहीं पता होता कि दिवाली कितनी ज़रूरी है और दिवाली क्यों मनाई जाती है। उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? देखें, ज्ञान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं छोटी सी बात बताऊंगा कि दुनिया में एक कहानी के तौर पे इसको गाया जाता है, लेकिन ये भारत का इतिहास है। भारत में राम जो है वो सभ्यता का एक जीता जागता, जिसको बोलते हैं ना, सिंबोलिज्म है। तो वो भारत के इतिहास में एक रावण हुए, एक राम हुए। रावण जो अपनी डिज़ायर्स, अपनी कुरीतियों को नहीं समझ पाया, मेहनत की और एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, और राम जो धर्म पे चले, मर्यादा पे चले, और उन्होंने उस बड़े आतताई को नष्ट किया, ख़त्म किया, और उस पे वो जीत हुई। तो ये मिसाल बनती है दशहरे में कि ये बुराई ऐसे ही हज़ारों साल के बाद भी नकारी जाएगी और अच्छाई हज़ारों साल तक
और रहती दुनिया तक बढ़ाई जाएगी। तो पेरेंट्स का काम है घर में लंच ब्रेकफास्ट डिनर टेबल पे फैमिली मीटिंग किया करें, फैमिली में अपने बच्चों को संस्कार दिया करें, आप खुद संस्कार लिया करें। जब पेरेंट्स अपने में अच्छाई लाते हैं तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स की अच्छाई बच्चों में चली जाती है। जैसे किसी की पेड़ की जड़ों में अगर कोई चीज़ दी जाए तो पेड़ के वो आखिरी पत्ते तक पहुंचती है। तो अगर पेरेंट्स अपने संस्कारों में पॉजिटिविटी लाते हैं, अच्छाई लाते हैं, तो वो संस्कार बच्चों में अपने आप चले जाते हैं। तो आप पेरेंट्स से भी अपील रहेगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपका काम है बच्चों को बताना और दिवाली के बारे में ज़रूर अपने अपने बच्चों को बताएं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। शिवांग जी, उनको भी बता दीजिए पटाखे क्या कैसे जलाने हैं। पटाखे एक सिंबल है खुशी का, उत्साह का, और इसके बारे में अलग अलग बातें की जाती हैं। एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है। पटाखे जो है वो एक तरीके से कई सदियों पहले इसके ऊपर विषय है, ये चिंता का नहीं चिंतन का विषय है कि कब पटाखे इंट्रोड्यूस हुए। बारूद मुगलों ने भारत में लाया था। बारूद पहले भारत की सभ्यता में हमें देखने को नहीं मिलता है। रामायण काल में दिखता है कि ऐसे बाण थे जो अग्नि बाण थे, लेकिन जब हम मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं तो ये जो बारूद हम जलाते हैं ये बेसिकली अरब से, अफगान से यहाँ पे लाया गया। उसके बाद कब ये दिवाली का हिस्सा बना, ये शोध का विषय है। और अगर कहीं पे ऐसा कोई नया ट्रेंड चल पड़ा है कि किसी को हमने किसी के बारे में कोई कमी निकालनी है, तो हमारा मानना है जोड़ने के तरीके निकालो, तोड़ने के नहीं निकालो। पटाखे अब पिछले कुछ 100 सालों में, 200 सालों में शायद एक दिवाली का हिस्सा बन चुके हैं, और कोशिश की जाए ऐसे पटाखे निकाले जाएं, साइंस का इसमें रोल है, जिसमें आवाज़ हो, जिसमें चमक हो, जिसमें रोशनी हो और पोल्यूशन उसमें कम हो, क्योंकि पोल्यूशन भी एक बड़ा मुद्दा है। तो देखिए, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये दिवाली जो है वो आप अपने परिवार के साथ धूमधाम से मनाएं। एडिटर इन चीफ हमारे साथ थे जिन्होंने ये अपनी विचार आप लोगों तक साझा किए हैं, और इनकी तरफ से तो हैप्पी दिवाली, और हमारी तरफ से भी हैप्पी दिवाली। और ये दिवाली हम मनोकामना करते हैं कि आपकी ये दिवाली जो है वो अच्छी रहे, और परिवार के साथ ये दिवाली जो है वो आप धूमधाम से मनाएं। देखते हैं अर्थ न्यूज़। कैमरा पर्सन अमित के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।